चैप्टर 14 सीआरपीसी कंडीशंस रिक्विसाइड फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। तो प्रोसीडिंग शुरू करने के पहले क्या कंडीशंस है उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। तो सेक्शन 190 कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट्स। तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब ऑफेंसेस के लेते हैं और क्या ग्राउंड है उसके बारे में इस सेक्शन में डिस्कशन है। तो उसमें जाने से पहले हम शुरू से डिस्कस करते हैं कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है तो ऑफेंस जब कमिट हुआ तो इन्फॉर्मेंट पुलिस स्टेशन जाता है एफआईआर लिखवाने के लिए। अगर ऑफेंस कॉग्निजेबल नेचर का है तो अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी ऑफेंस उसका एफआईआर लिखा जाता है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल नेचर का है तो अंडर सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी एनसीआर बनती है। उसके बाद उसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, और जब वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं अंडर सेक्शन 173(2) में मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट उसमें अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए 156(3) में बोल रहे हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन, अदरवाइज़ वो कॉग्निजेंस अगर ले लेते हैं अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी में तो वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं। दूसरा है कि अगर पर्सन ने डायरेक्ट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी मजिस्ट्रेट के पास तो उसमें भी वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो जो कॉग्निजेंस लेने का मजिस्ट्रेट के पास है वो इसमें सबसेक्शन 1 में है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। तो बोल रहे हैं कि कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास जिनको सबसेक्शन 2 से पावर मिली है, सबसेक्शन 2 में ये बोला गया है कि The Chief Judicial Magistrate may empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offence as are within his competence to inquire into or try। तो बोल रहे हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो किसी भी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को अथराइज कर सकते हैं कॉग्निजेंस लेने के लिए सबसेक्शन 1 में। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, मतलब मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास वो जिनको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अथराइज़ किया है कॉग्निजेंस लेने के लिए, वो तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं एनी ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस में जो जिनके ग्राउंड से क्लॉज ए में है अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट उनके पास आती है तो उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्लॉज बी में है अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स, तो अगर उनके पास पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(2) में आती है तो उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्लॉज सी में है अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो क्लॉज सी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि या तो उनको कोई पर्सन इन्फॉर्मेशन देता है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, या क्लॉज सी का सेकेंड पार्ट है कि अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, या उनको खुद से कहीं से इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसमें की भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो सबसेक्शन 2 तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया जब सबसेक्शन 1 को समझ रहे थे कि मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास को अथराइज करते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एक केस है सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो इसमें बोला गया है कि कॉग्निजेंस इज़ एन एक्ट ऑफ कोर्ट। कॉग्निजेंस जो है वो कोर्ट का एक्शन है, एंड कॉग्निजेंस इज़ टेकन व्हेन मजिस्ट्रेट और कोर्ट अप्लाइज हिज माइंड और टेक्स जुडिशियल नोटिस ऑफ एन ऑफेंस विद अ व्यू टू इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस विच इज़ सेड टू हैव बीन कमिटेड। तो बोल रहे हैं कि जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करते हैं जुडिशियल नोटिस लेने के लिए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको शुरू करते हैं उस ऑफेंस में जिसके जो कमिट हुआ है। तो जो ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए जब कोर्ट या मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करते हैं या जुडिशियल नोटिस लेते हैं तो ये कहा जा सकता है कि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। एंड कॉग्निजेंस इज़ इंटायरली एन एक्ट ऑफ मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो वही है कि कॉग्निजेंस जो है वो पूरी तरह से मजिस्ट्रेट या कोर्ट का एक्शन है। एक केस है नारायण दास भगवंत दास माधव दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें बोला गया कि व्हेन अ मजिस्ट्रेट अप्लाइज हिज माइंड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 200 एंड सब्सिक्वेंट सेक्शंस ऑफ चैप्टर 15 अंडर सेक्शन 204 ऑफ चैप्टर 16 of the code, then it can be positively stated that he has taken cognizance of the offense। तो इस केस में बोला गया है नारायण दास भगवंत दास माधव दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में कि जब मजिस्ट्रेट चैप्टर 15 के सेक्शन 200 में और उसके आगे के सेक्शंस में प्रोसीड करते हैं या चैप्टर 16 के और के सेक्शन 204 और उसके आगे के सेक्शंस में प्रोसीड करते हैं तो ये बोला जा सकता है कि उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। तो सेक्शन 200 है कि जब कोई कंप्लेंट उनके पास आती है तो उसमें अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी में वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं ओथ पे,
और 204 में ये है कि जब वो इशू ऑफ प्रोसेस शुरू करते हैं, उसमें मतलब समन एंड वारंट इशू करते हैं, तो फिर तो भी ये बोला जाता है कि उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया है। अब एक केस है ध्रुव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें है कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डिसएग्री विद पुलिस रिपोर्ट। इसमें पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू इशू समन्स टू पर्सन नेम्ड इन एफआईआर बट नॉट इन चार्जशीट अपॉन इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय मजिस्ट्रेट टू मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड। तो इसमें है कि अगर कोई पर्सन है जिसका नाम एफआईआर में है लेकिन उसका चार्जशीट में नाम नहीं है, और जब पुलिस रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आई तो वो उस पुलिस रिपोर्ट से डिसएग्री कर सकते हैं, और उस पर्सन को भी जिसका नाम एफआईआर में है लेकिन चार्जशीट में नहीं है, उसको भी सम्मन भेज सकते हैं। अब एक केस है एसआर कुमार वर्सेस सुनाद रघुराम। इसमें है कि इन अ कंप्लेंट received under section 200 CRPC, it is neither practicable nor desirable to define as to what meant by taking cognizance। तो बोल रहे हैं कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल हुई है अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC में, मजिस्ट्रेट को मिलती है, तो इसमें ये बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कॉग्निजेंस को डिफ़ाइन करना उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसको कॉग्निजेंस बोलेंगे। इट इज़ नाइदर प्रैक्टिकेबल नॉट डिज़ायरेबल टू डिफाइन एज टू व्हाट मीन्ड बाय कॉग्निजेंस। फिर आगे है द क्वेश्चन एज टू व्हाट मजिस्ट्रेट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और नॉट वुड डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ गिवन केस। तो बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है इस बात को डिसाइड करने के लिए जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट केस है, उस केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस है, उसके बेसिस पे जो है ये डिसाइड किया जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है। अब है सेक्शन 191 ट्रांसफ़र ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। इसमें है कि अक्यूज्ड के एप्लीकेशन पे कब केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें व्हेन अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 द अक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन। तो बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लिया है, क्लॉज सी है कि अगर कोई पर्सन है जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, उसने इन्फॉर्मेशन दी है मजिस्ट्रेट को, या मजिस्ट्रेट को खुद से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, उसमें जब वो कॉग्निजेंस लेते हैं तो फिर उसमें क्या होगा कि अक्यूज शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन बी इन्फॉर्म। तो बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट कोई भी एविडेंस लेने के पहले उस अक्यूज़ को जो है इन्फॉर्म करेंगे, बी इन्फॉर्म दैट ही इज़ इंटाइटल टू हैव द केस इंक्वायर्ड इनटू अ ट्राइड बाय अनदर मजिस्ट्रेट। तो उसको ये सूचना दी जाएगी, अक्यूज़ को कोई भी एविडेंस लेने के पहले उस अक्यूज़ को ये सूचना दी जाएगी कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम अपना केस इंक्वायरी और ट्रायल किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ चाहो तो चल सकता है। And if the accused or any of the accused, if there be more than one objects to further proceeding before the magistrate taking cognizance। और बोल रहे हैं कि अगर वो accused या कोई accused अगर बहुत सारे हैं तो उनमें से भी कोई accused अगर फर्दर प्रोसीडिंग के लिए ऑब्जेक्ट करते हैं तो केस शैल बी ट्रांसफर टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो बोल रहे हैं कि केस जो है किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जैसा जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसमें प्रोविजंस और रूल बनाए होंगे कि उस प्रोविज़न और रूल को फॉलो करते हुए केस जो है किसी दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब है सेक्शन 192। इसमें है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट्स। तो मेकिंग ओवर जब आता है, जब हायर कोर्ट किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट को केस ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको मेक ओवर बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं हवाले करना। और जब कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट किसी सुपीरियर कोर्ट को केस ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको कमिट द केस टू दैट कोर्ट बोलते हैं। तो उसको हिंदी में बोलते हैं सुपुर्द करना। तो यहाँ सबसेक्शन 1 में है एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में after taking cognizance of an offence make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him। तो बोल रहे हैं कि कोई भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस को किसी दूसरे सबॉर्डिनेट मजिस्ट्रेट को जो कि कॉम्पिटेंट है इंक्वायरी और ट्रायल उस पर कंडक्ट करने के लिए, उनको मेक ओवर कर सकते हैं। अब है सबसेक्शन 2
इसमें है एनी मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस मेक ओवर द केस फॉर इंक्वायरी और ट्रायल टू such other competent magistrate as the chief judicial magistrate may by general or special order specify and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। तो बोल रहे हैं कि कोई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है जिनको चीफ जुडिशियल ने पावर दिया है कि वो कॉग्निजेंस लेने के बाद केस किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर सकते हैं इंक्वायरी और ट्रायल के लिए। तो वो मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेने के बाद उस केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर देंगे जिस जो ऑर्डर या स्पेशल रूल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बनाए होंगे उनके अकॉर्डिंग जो है उस केस को किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को मेक ओवर कर देंगे, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपने यहाँ से किसी दूसरे मजिस्ट्रेट को। और फिर आगे है कि एंड देयर अपॉन सच मजिस्ट्रेट में होल्ड द इंक्वायरी और ट्रायल, और उसके बाद फिर जिन मजिस्ट्रेट के यहाँ उस केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा मेक ओवर किया जाएगा वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी और ट्रायल उस पर होल्ड करेंगे। फिर है सेक्शन 193, इसमें कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय कोर्ट्स ऑफ सेशन। तो ये कोर्ट ऑफ सेशन के कॉग्निजेंस की बात करता है कि एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट or by any other law for the time being in force, no court of session shall take cognizance of any offence as a court of original jurisdiction unless the case has been committed to it by a magistrate under this court। तो इसमें है कि अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविज़न नहीं है, अलग से कोई प्रोविज़न नहीं है इस CRPC में या किसी और लॉ में कि कोर्ट ऑफ सेशन उसमें एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसमें कॉग्निजेंस लेंगे, अगर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कोई किसी भी केस में एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। आगे है अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोर्ट। आगे है कि अगर जो है कोई केस मजिस्ट्रेट के द्वारा जो उनके पास भेजा जाता है, यही जो हमने बताया था कि जब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है सुपीरियर कोर्ट को केस भेजेंगे तो दे विल कमिट द केस टू सुपीरियर कोर्ट, वही यहाँ पे है अनलेस द केस हैज़ बीन कमिटेड टू इट बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोर्ट। मीन्स जब कोई मजिस्ट्रेट अपना केस कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करेंगे तो उस केस में जो है कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकते हैं। फिर एक इसमें 199 सेक्शन 199 सबसेक्शन 2 ऑफ CRPC है और इसको कनेक्ट करने की कोशिश की है कि 199 सबसेक्शन 2 में बोला गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन में टेक कॉग्निजेंस इन दोज ऑफेंसेस विच आर इन अंडर चैप्टर 21 ऑफ इंडियन पेनल कोड। उसमें वो डिफेमेशन की बात करते हैं कि अगर कोई वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसमें और जिनके अगेंस्ट में कमिट हुआ है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर है या ऑफ स्टेट है या मिनिस्टर है ऑफ स्टेट है या और भी है, जो इन लोगों के अगेंस्ट में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर कोई कंप्लेंट राइटिंग में देते हैं तो जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो उस ऑफेंस में कॉग्निजेंस ले सकते हैं। उसमें मजिस्ट्रेट को केस कमिट करने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन को, उसमें वो डायरेक्टली पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कंप्लेंट पे जो कि राइटिंग में दिया गया है उस पर वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब एक केस है बलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें है कि व्हेन मजिस्ट्रेट हैज़ ऑलरेडी एक्सरसाइज्ड कॉग्निजेंस पावर सेशन कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस फॉर सेकेंड टाइम एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 193 CRPC एज अ कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस कैन ओनली बी टेकन वंस। तो बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है एक बार तो कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो सेकेंड टाइम उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी ऑफेंस में कॉग्निजेंस सिर्फ एक ही बार लिया जा सकता है, दूसरी बार नहीं लिया जा सकता। फिर आगे है इट कैन ओनली एक्सरसाइज इट्स रिविजनल जुरिस्डिक्शन, तो वो रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। आगे है ऑन द अदर हैंड when magistrate has played a passive role in committing case, since magistrate has not exercised cognizance power, session court is free to exercise the same for the first time as court of original jurisdiction under section 193 CRPC। तो बोल रहे हैं कि अगर मजिस्ट्रेट ने पैसिव रोल उसमें अप्लाई किया है और उन्होंने केस कमिट कर दिया है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसमें कॉग्निजेंस ले सकते हैं फर्स्ट टाइम।
तो पैसिव रोल क्या है कि जब हम देखेंगे 209 ऑफ सीआरपीसी, उसमें देखेंगे कि जब कोई केस मजिस्ट्रेट के पास जाता है, उनको लगता है कि दिस केस इज़ एक्सक्लूसिवली ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो उस केस को दे विल कमिट दैट केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो उस केस को वो फिर कोर्ट ऑफ सेशन को दे देंगे आफ्टर फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 एंड 208। तो वही 207 और 208 में है कि अक्यूज़ को कुछ कॉपीज़ रिसीव करवानी होती है, उसको दे विल फर्निश सम कॉपीज़ टू द अक्यूज्ड। वो कॉपीज़ देने के बाद फिर वो उस केस को जो है कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देंगे कॉग्निजेंस लेने के लिए। तो जब ये प्रोविजंस फॉलो करने के बाद और कोर्ट ऑफ सेशन को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वहाँ पे उन्होंने पैसिव रोल को अप्लाई किया है, न कि एक्टिव रोल को। तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।